एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम 9 नवंबर 2022 को हुआ था। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ स्मॉलर ईयर गैप इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर हेल्प्स टू, इसका ऑप्शन है रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉलिंग, इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस द चांस ऑफ कॉगिंग, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो अगर स्मॉलर ईयर गैप होता है तो वो मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर 2। इसका ऑप्शन है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर बार्स, रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग ऑफ रोटर, इन इकोनॉमिक्स ऑन द कॉपर टू बी यूज्ड, प्रोवाइड केस ऑफ एब्डिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग ऑफ रोटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, a 3-phase lifting induction motor is wound for 4 poles on a stator and 6 poles on the rotor. When 3-phase balanced voltage source at 50 Hz is applied, when it will run at, इसका ऑप्शन है 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 750 आरपीएम, जीरो स्पीड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीरो स्पीड। क्योंकि जो 3-फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो स्टेटर और रोटर होता है उसका पोल सेम होता है, डिफरेंट पोल नहीं होता है, इसलिए इसका स्पीड जो होगा वो जीरो स्पीड होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें दिया है डिफरेंट पोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एन इंडक्शन मोटर हैज़ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, व्हाट विल बी स्लीप व्हेन इट इज़ रन ऑन अ स्पीड ऑफ 1450 आरपीएम। तो इसमें जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आरपीएम दिया है, जो रोटर स्पीड है वो 1450 आरपीएम है। इसमें स्लिप फाइंड आउट करना है। तो स्लिप का जो फार्मूला होता है वो होता है NS माइनस NR या फिर N बाई NS इंटू 100। तो इसमें NS का जो वैल्यू है 1500 आरपीएम, तो उसको पुट करेंगे। NR का जो वैल्यू है 1450 आरपीएम पुट करेंगे इसमें, और फिर जो NS का वैल्यू है इसमें रखेंगे। तो उसके बाद जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा 3.33%, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस 3.33%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर अ स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड देन, इसमें ऑप्शन दिया है स्टार्टिंग टॉर्क एंड एफिशिएंसी इंक्रीज, स्टार्टिंग टॉर्क एंड एफिशिएंसी डिक्रीज, स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीज बट एफिशिएंसी इंक्रीज, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज बट एफिशिएंसी डिक्रीज। जो रोटर रेजिस्टेंस होता है और जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग टॉर्क को रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो टॉर्क जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। बट रोटर रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण उसका एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज बट एफिशिएंसी डिक्रीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है the supply voltage to an induction motor is reduced by 10%, by what percentage approx will be the maximum torque decrease। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन एन इंडक्शन मोटर स्लिप डिपेंड्स अपन, तो इसका ऑप्शन दिया है सप्लाई फ्रिक्वेंसी, रोटर इनपुट पावर, रोटर कॉपर लॉस, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, रोटर इनपुट पावर एंड रोटर कॉपर लॉस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज, इसका ऑप्शन दिया है लो एट लाइट लोड ओनली, लो एट हैवी लोड ओनली, लो एट लाइट एंड हैवी लोड ओनली, लो एट रेटेड लोड ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लो एट लाइट और लोड ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉगिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर अकॉर्स ड्यू टू, इसका ऑप्शन है हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क्स ओनली, हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क्स ओनली, बोथ ए एंड बी वाइब्रेशन टॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क ओनली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड, इसका ऑप्शन दिया है स्पीड विल रिड्यूस, एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, पावर फैक्टर विल बी लो,
ब्रेक डाउन टॉर्क विल रिड्यूस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पावर फैक्टर विल बी लोअर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन केस ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द फेज शिफ्ट बिटवीन करेंट इन द टू वाइंडिंग्स इज अराउंड, इसका ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 30 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द टॉर्क से स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू फेज इंडक्शन मोटर इज लार्जली अफेक्टेड बाई वोल्टेज स्पीड एक्स बाई आर रेशियो सप्लाई फ्रिक्वेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्स बाई आर रेशियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, which one of the following is the primary reason for placing field on rotor in an alternator, तो इसका ऑप्शन दिया है small power in the field circuit, insulation of high voltage is made easy on stator than on rotor, large power in stator, large current in stator, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, insulation of high voltage is made easy on stator than on rotor। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, a leading power factor load on an alternator implies that its voltage regulation shall be, इसका ऑप्शन दिया पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, एनी ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द थ्री फेज अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट, जीरो पावर फैक्टर एंड स्लिप टेस्ट, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट एंड स्लिप टेस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर डैम्पर्स आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, एलिमिनेट हार्मोनिक इफेक्ट, रिड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, in a synchronous machine if the armature field axis is ahead of the field flux in the direction of rotation the machine operating is, इसका ऑप्शन जो दिया है सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, असिंक्रोनस मोटर है, असिंक्रोनस जनरेटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंक्रोनस जनरेटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन अ थ्री फेज मोटर टॉर्क और लोड डैश विथ इंक्रीज इन लोड, तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, नॉन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन लोड, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, और रिलक्टेंस मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, हाफ ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मोटर डेफिनेटली हैज़ अ परमानेंट मैग्नेट रोटर, इसमें जो ऑप्शन है वो डीसी कम्यूटेटर मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्टेपर मोटर। दैट्स ऑल, थैंक यू।